की बात बताता हूँ। जब देवराज नाम का एक व्यक्ति अपने माता पिता को पीड़ा देने वाला, धन कमाने के लिए उत्सुक, कुछ भी कर सकता है वो धन कमाने के लिए, क्योंकि कई बार लोग लग्जूरियस को सुख समझ लेते हैं। लग्जूरियस सुख नहीं है। तुम तीन तरह के सुख ढूंढते हो। एक है तुम्हारे शरीर का सुख, दूसरा है तुम्हारे मन का सुख, और तीसरा है तुम्हारी आत्मा का सुख। इस धरती पर शरीर का सुख ढूंढने वाले करोड़ों हैं, बल्कि अरबों हैं। इस धरती पर शरीर का सुख ढूंढने वालों से कम लोग हैं जो मन का सुख ढूंढते हैं, और थोड़े से लोग इस धरती पर ऐसे भी हैं जो आत्मा का सुख ढूंढ रहे हैं। शरीर के सुख के लिए प्रयास करो, पुरुषार्थ करो, रोटी कपड़ा मकान जुटाओ, लग्जूरियस जुटाओ, वो शरीर का सुख है। क्या है जी, हम तो मौज मार रहे हैं, हमारी तो बड़ी मौज है। तुम्हारे पास पानी नहीं है, हमारे पास तो शराब के चस्के रखे हैं, हम तो बड़ी मौज में हैं। लेकिन ये शरीर का सुख शाश्वत सुख तो नहीं है। एक दिन खुद शरीर सुख लेने के लिए तैयार नहीं होता। जिस शरीर को हम सुख दे रहे थे, वो शरीर एक दिन खुद ही उन सुखों को लेने से मना कर देता है कि आज मेरे पास खाने के लिए 56 भोग थे, फिर भी डॉक्टर बोले केवल दाल का पानी पीना, उससे ज्यादा नहीं ले सकते, लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। इसका मतलब जब मैं शरीर को दुख दे रहा था तो मेरा शरीर सुख लेने के लिए तैयार था, और जब मैंने शरीर को सुख दिया तो मेरा शरीर सुख लेने के लिए तैयार नहीं है। होता नहीं अक्सर, जहां शरीर को सुख देने की बारी आती है। ऐसे हुआ जैसे मेरे पास दांत थे तो मैंने सोचा चलो चनों का इंतजाम कर लेता हूँ, और जब मैंने चनों का इंतजाम किया, ले मरे दांत चले गए तब तक, अब वो खाऊं कैसे। तो जब मैंने कोशिश करी कि मैं मेरे शरीर को लग्जूरियस दूं, मैं मेरे शरीर को सुख दूं, और उसके लिए मैंने साम दाम दंड भेद कुछ भी किया, और जब बारी आई कि मैं इस शरीर को सुख दूं, तब मेरे शरीर ने सुख लेने से इनकार कर दिया। अब मेरा ये शरीर उन सुख को भोग नहीं सकता, अब मैं करूं क्या। फिर दूसरे सुख की तलाश होती है, और वो है मन का सुख। मन को प्रेम चाहिए, अपनापन चाहिए, संगीत साहित्य। मन भाव में जीता है। तुम 56 भोग नहीं भी दोगे तो चलेगा, प्यार से साथ बैठकर अचार और टमाटर से रोटी खा लोगे, बड़ा खुशी मिलेगी, बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोग साथ बैठकर खा रहे थे। नहीं थी हमारे पास बहुत सारी अच्छी वाली सब्जियां, हम तो टमाटर से खा रहे थे, खाली टमाटर था हमारे पास, कुछ नहीं था, अचार से पराठे खा रहे थे, पर बड़ा अच्छा लग रहा था। क्यों? शरीर का सुख नहीं था, मन का सुख था। अब मेरे पास मेरे अपने नहीं हैं, अब मेरे पास प्रेम नहीं है, भावनाएं नहीं है, अब मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आती, तो अब इसका अर्थ है मन भी सुख लेने से झुकने लग गया है। जैसे शरीर सुख लेने से इनकार कर रहा था, ऐसे अब मन भी, वो कह रहा है मुझे अकेला छोड़ दो,
क्योंकि मैंने देख लिया सब स्वार्थ के हैं, सब स्वार्थ के हैं। तुम्हें कुछ चाहिए था इसलिए मेरे पास आए थे, मैंने देख लिया तुमको। तो फिर तीसरे सुख की तलाश आरंभ होती है, और वो है आत्मा का सुख, जिसमें जीव परमात्मा को ढूंढता है। बस ये तीन ही है। एक में रोटी कपड़ा मकान ढूंढता है, एक में सच्चा वाला प्रेम ढूंढता है, और तीसरे में परमात्मा को ढूंढता है। ये तीन ही सीढ़ी हैं। देखना यह है कि हम कौन सी सीढ़ी पर खड़े हैं। हम जहां हैं बस वहीं से निकलने का मार्ग निकालो। देवराज नाम का जो व्यक्ति था, उसके माता पिता बहुत अच्छे थे, लेकिन उसने देख लिया कि गरीबी में नहीं जीना मुझे। मेरे बाप के तो उसूल ही पीछा नहीं छोड़ते, मुझे मेरे बाप की तरह अभाव में नहीं जीना, मुझे सब कुछ चाहिए। पिता ने कहा, बेटा कुछ नहीं है, क्या है, हम सब एक साथ रहते हैं, दाल रोटी खाते हैं, खुश रहते हैं। तेरी माँ चाहती है कि तू उसके पास रहे, लेकिन उसने मदिरा का व्यापार किया और बहुत धन कमाया। उसके धन से उसके माता पिता राजी नहीं थे, इसलिए उसने कहा कि मरो, तुम्हें तो ऐसे ही गरीबी में मरना है, मैं तो जा रहा हूं। उसने अपनी पत्नी को साथ लिया और वो चला गया। वो सुखपूर्वक अपना जीवन जी रहा था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि वो जो तुम्हारे माता पिता का घर है, क्या वो तुम्हारे ही पास आएगा या कहीं और जाएगा? सुना है तुम्हारे पिता उस घर के धन को दान देने वाले हैं। तो देवराज ने कहा, मैं बात करके आता हूं। वो घर गया, माँ ने सोचा मिलने आया है, लेकिन पता पड़ा जमीन के कागजों को लेने के लिए आया था। माँ को बड़ा दुख हुआ, वो बेचारी मर गई। उसके मरने से बूढ़े बाप ने देवराज को उस समय त्याग दिया, ये कहकर कि तू तो अपनी माँ का हत्यारा है, तुझमें तनिक भी भावनाएं नहीं है। मैं तुझे अपनी या अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार का अधिकार नहीं दूंगा। आज से मैं त्यागता हूं, तू मेरा बेटा नहीं है। लेकिन देवराज को उस समय इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ा कि अंतिम संस्कार का अधिकार देना ऐसे कोई बड़ी जायदाद दे रहे हो क्या? तुम्हें ठीक लगता है मैं कर दूंगा, नहीं ठीक लगता तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। बूढ़े पिता ने देवराज को घर से निकल जाने के लिए कहा और अपनी पत्नी को, जो अब मर चुकी थी, ले जाकर गंगा किनारे अपने हाथों से अंतिम संस्कार कर दिया और स्वयं भी वृद्धावस्था गंगा किनारे रह करके बिताई। देवराज के पापों का उसको कोई भी आभास नहीं था कि मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई है। फिर कहते हैं समय बीतने लगा, आसने शयने पाने भोजने क्रीडने तथा। वो अपनी पत्नी के साथ वासनाओं में रहता था और मनुष्य है, मनुष्य के लिए नियमावली बनाई गई है किस समय पति पत्नी को एक साथ सहवास करना चाहिए, किस समय नहीं। अगर तुम हर एक समय भोजन में, शयन में, क्रीड़ा में, हर एक समय तुम केवल वासनाओं में ही रहोगे तो तुम्हारा शरीर उसको सहन नहीं करेगा, पतन हो जाएगा ऊर्जा का। क्योंकि ऊर्जा को ब्रह्मचर्य चाहिए ही चाहिए। ऊर्जा केवल और केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही वासना में जाए तो उत्तम है, लेकिन अगर वो ऊर्जा हर समय वासनाओं में जाती है तो मनुष्य का पतन सुनिश्चित है। ऐसे में देवराज का
शरीर धीरे 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 अपने पत्नी के सुखों की पूर्ति करते करते ढलने लगा। फिर वो एक दिन मदिरा का व्यापार करने के लिए तीर्थराज प्रयाग के नगर में घुस गया। बहुत सी स्त्रियों ने उससे हाथ जोड़कर कहा था कि इस मदिरा को लेकर हमारे पति और बालकों के पास मत जावे, क्योंकि इससे हमारा घर बर्बाद हो रहा है। तू तो ये देकर चला जाता है, पर तेरे दिए गए इस रस से हमारा पूरा का पूरा जीवन नष्ट हुआ जा रहा है। हमारे घर की संपदा नष्ट हो रही है, सौहार्द नष्ट हो रहा है, प्रेम नष्ट हो रहा है। लेकिन देवराज नहीं माना। राजा के पास शिकायत गई। राजा के सैनिक देवराज को ढूंढने लगे और उस समय वो बारिश में भीग गया। जब सैनिक उसे ढूंढ रहे थे, मदिरा का व्यापार करते करते वो इतनी बद्दुआएं ले चुका था, इतनी बद्दुआएं ले चुका था कि उसका शरीर अब उसका साथ नहीं दे रहा है। उस सैनिकों से बचने के लिए एक मंदिर में छुपा। कथा बड़ी प्यारी है। उस मंदिर में शिव की कथा चल रही थी। सावन का महीना था, रुद्राभिषेक हो रहा था, महादेव की पूजा हो रही थी। कानों में उसके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र जा रहा था। और उसने अपनी जिंदगी के एक एक पल को, एक एक क्षण को बीतते हुए देखा। उसका बुखार, उसका ज्वर इतना बढ़ गया कि अब उसे लगा कि मेरी मृत्यु तय है। अब मैं घर नहीं जा सकूंगा। लोगों ने, किसी ने उसको कंबल उड़ा दिया। वहीं मंदिर में खिचड़ी बनी थी, थोड़ी खिचड़ी खाने के लिए दे दी। वो वहीं पड़ा रहा। कहते हैं करीब करीब 12 दिनों तक वो वहां पड़ा रहा, उसी ज्वर में। और इन 12 दिनों में उसके कानों में एक ही नाम जा रहा था, शिव शिव। बस एक ही मंत्र था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा था कि एक विमान आया है। उपवेश्य मादूता गंतुम कैलासमुत्सुकम्। उसमें से कुछ दूत निकले हैं और वो गंतुम कैलासमुत्सुकम्, कैलाश की ओर इस विमान को लेकर के जा रहे हैं। देवराज की आंखों में आंसू भरे। जीवन भर पाप कर्म करने वाला मैं, शरीर के सुखों को महत्व देने वाला मैं, कभी भी अपने माता पिता की सेवा न करने वाला मैं, अपने माता पिता के अंतिम संस्कार के अधिकार को भी जिसने खो दिया, वो शिव का कृपा पात्र कैसे हो सकता है। रोते हुए देवराज ने हाथ जोड़कर अपने पापों को स्वीकार किया। लेकिन वहीं पर बड़ा शोर हो रहा था। तू कैसे जा सकता है? तो उसने कहा, मैं तुम सबसे बड़ा पापी हूं, मैं कतई शिव धाम नहीं जा सकता। पर आंखों में आंसू भरकर उसने कहा, ये तो शिव की कृपा है कि अंतिम समय मेरे 12 दिन
शिव का स्मरण करते हुए निकला। बस मेरे जीवन में इतना ही पुण्य था कि मैंने मृत्यु की आखिरी घड़ी में महादेव के नाम को सुना। मैं लायक नहीं हूं, कतई लायक नहीं हूं, पर अगर मेरे पापों से मुझे मुक्ति मिल रही है तो बस ये इस बात का प्रमाण है कि शिव जैसा दयालु, शिव जैसा कृपालु इस ब्रह्मांड में कोई और नहीं हो सकता। कोई और महादेव के जैसा नहीं हो सकता।